आइए अब देखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग द सोल्युबिलिटी ऑफ गैस। ये पढ़ रहे थे हम लोग, तो इसमें नेचर ऑफ सॉल्वेंट ये देख लिए थे। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ये देखना बाकी रह गया था। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या होगा? देखिए, कोई गैस जब किसी लिक्विड में घोला जाएगा तो वहाँ टेम्परेचर का बहुत खास रोल होता है। हम जानते हैं कि जो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, इनमें सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी, गतिशीलता जो है, गतिज ऊर्जा, वो आपके गैस का होता है। यानी गैस के अणु काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है तो ज़्यादा तेजी से वाइब्रेट करते हैं और इधर उधर भागते रहते हैं। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उनकी गतिशीलता और बढ़ जाएगी, तो वो घुलने के बजाय किसी लिक्विड में वेपराइज होने लगेंगे, ऑटोमेटिक बाहर निकल के भागने लगेंगे। तो जनरली हम देखें तो सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। यानी जो सोल्युबिलिटी ऑफ गैस है वो टेम्परेचर के व्युत क्रमानुपाती होता है। यानी टेम्परेचर अगर हम बढ़ाते हैं तो किसी भी गैस का सोल्युबिलिटी किसी लिक्विड के अंदर घट जाएगा। यानी अगर गैस है, पानी ही मान लीजिए है, पानी के अंदर कोई गैस घुला हुआ है, तो अगर हम पानी को बॉयल करते चले जाएंगे तो जो उसमें गैस घुली हुई है उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और वो जो है पानी के सरफेस को छोड़ के बाहर निकल जाएगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने के साथ उसकी सोल्युबिलिटी घट जाएगी। यही लिखा हुआ है, डिसोल्यूशन ऑफ गैसेज इन लिक्विड इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, सो इफ टेम्परेचर इंक्रीजेज देन सोल्युबिलिटी डिक्रीजेज। एक्सोथर्मिक प्रोसेस का मतलब ये है कि अगर एक्सोथर्मिक मतलब होता है उष्माक्षेपी, यानी इसको घोलने के लिए उष्मा की आवश्यकता नहीं है। गैस को घोलने के लिए टेम्परेचर कम चाहिए और प्रेशर चाहिए ज़्यादा। फॉर एग्जाम्पल बताते हैं, जितने सॉफ्ट ड्रिंक हैं जैसे आपके पेप्सी, स्प्राइट या कोका कोला वगैरह हैं, उनमें CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस घोली जाती है। तो हाई प्रेशर पे घोला जाता है और टेम्परेचर को लो कर दिया जाता है। यदि हम उस सॉफ्ट ड्रिंक को गर्म कर देंगे तो उसमें घुली हुई CO2 क्या होगा? बाहर निकल जाएगा। अगर गर्म भी नहीं करेंगे, अगर उसको हिला देते हैं, वाइब्रेट कर देते हैं, तब भी हम देखते हैं कि वाइब्रेट करने पर काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है और गैसें जो है बुलबुले के साथ बाहर निकलने लगती हैं। तो टेम्परेचर बढ़ाने के साथ सोल्युबिलिटी घट जाएगी। नोट करिए। इसके बाद देखते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर क्या होता है सोल्युबिलिटी पर, इसको नोट कर लीजिए। आइए देखते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर। प्रेशर का क्या इफेक्ट होगा सोल्युबिलिटी ऑफ गैस पर? तो सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इंक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग, सॉरी, टेम्परेचर नहीं, प्रेशर। किसी गैस का जो है सोल्युबिलिटी प्रेशर बढ़ाने पर लिक्विड में सोल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। एग्जाम्पल भी देख लीजिए, यहाँ पे दिखाया गया है कि यहाँ वेट 1 रखा गया है और ये कोई लिक्विड है और ये लाल वाला जो है वो कोई गैस है। ये रेड कलर से कोई गैस है और नीचे आपका कोई लिक्विड है। जैसे जैसे वजन हम बढ़ा रहे हैं देख रहे हैं कि रेड जो गैस है ये लिक्विड के अंदर तक घुल गई है। यानी जो हमारा सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर होता है। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा वैसे वैसे सोल्युबिलिटी बढ़ेगी। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद देखते हैं हेनरी का लॉ। इसी के जो है सोल्युबिलिटी के ऊपर हेनरी ने अपना लॉ दिया था कि जो आपका प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है? मोल्स के होता है। या देख लेते हैं अभी इसको नोट कर लीजिए। आइए बात करते हैं हेनरी लॉ की। हेनरी ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने किसी गैस की कितनी क्वांटिटी किसी लिक्विड में घुल जाएगी उसके विषय में बात किया। इन्होंने बताया, हेनरी वाज द फर्स्ट वन हु गिव द क्वांटिटी। क्वांटिटी मतलब, क्वांटिटी का मतलब है कि कितनी मात्रा, कितनी मात्रा किसी गैस की किसी लिक्विड में घुल सकती है, उसके विषय में बात किया। इन्होंने क्या कहा? अकॉर्डिंग टू हेनरी, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर आपका कांस्टेंट होना चाहिए,
द सोल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड is directly proportional to partial pressure of the gas present above the surface of liquid or solution। किसी लिक्विड के अंदर कोई गैस कितना घुल सकता है, मान लीजिए ये लाल वाला गैस दिखा रहे हैं, ये लाल वाला जो दिख रहा है गैस दिख रहा है, ये कितना घुल सकता है यह इसके ऊपर लग रहे पार्शियल प्रेशर के ऊपर डिपेंड करेगा। जितना हम वजन बढ़ाते जाएंगे उतना ज़्यादा जो है सोल्युबिलिटी बढ़ती जाएगी। हेनरी फर्स्ट ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने बताया कि जो सोल्युबिलिटी है किसी गैस की किसी लिक्विड के अंदर, वो उस लिक्विड के या सॉल्यूशन के सरफेस के ऊपर कितना दबाव लग रहा है उसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जितना ज़्यादा वेट बढ़ेगा उतना सोल्युबिलिटी बढ़ती जाएगी। देखिए फार्मूले के रूप में मैथमेटिकली क्या बताया कि m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p, या m इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए कांस्टेंट k आया है बराबर p। m क्या है, क्वांटिटी ऑफ डिजॉल्विंग गैस है, डिजॉल्व गैस का है। k क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। और p है पार्शियल प्रेशर, यानी ये जो वजन उस पर लग रहा है, दबाव लग रहा है। पार्शियल का मतलब होता है आंशिक, धीरे धीरे दबाव डालना है तो धीरे धीरे सोल्युबिलिटी बढ़ेगी। एकाएक दबाव नहीं डालना है और ना एकाएक टेम्परेचर को डाउन करना है। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लिए। इसका जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी देख लेते हैं, और अगर समय रहता है तो कुछ क्वेश्चन भी इसके ऊपर देख लेते हैं। नोट करिए। देखिए हेनरी के ही समकक्ष एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था डाल्टन। डाल्टन ने हेनरी की ही बात को अपनी भाषा में क्या कहा कि यदि हम किसी गैस का मोल फ्रैक्शन इस्तेमाल करते हैं तो जो सोल्युबिलिटी होगी गैस की किसी लिक्विड के अंदर वह उसके पार्शियल प्रेशर पे डिपेंड करेगा। मतलब उन्होंने कहा कि द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस जाई इज in the solution is proportional to partial pressure of gas P over the solution। अगर हम m की जगह क्या इस्तेमाल करें, मोल फ्रैक्शन। जैसे उन्होंने क्वांटिटी के लिए m इस्तेमाल किया था, इन्होंने क्वांटिटी के लिए क्या इस्तेमाल किया, मोल फ्रैक्शन। तो ये मोल फ्रैक्शन जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, उसके पार्शियल प्रेशर के। यानी जो पार्शियल प्रेशर बराबर क्या मिलेगा, KH जाई। जाई क्या है, मोल फ्रैक्शन, और KH क्या है, हेनरी कांस्टेंट। इसे सेम बात को ही हेनरी के ही सेम बात को डाल्टन ने अपनी भाषा में कह दिया, बस वहां पर इस्तेमाल किया मोल फ्रैक्शन और पार्शियल प्रेशर के लिए P इस्तेमाल किया। इसे नोट डाउन कर लीजिए और इसके बाद हम देखेंगे इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। इस बात को नोट कर लीजिए।